नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। आरएसएस को बीजेपी के सभी संगठनों की जननी माना जाता है। मतलब ये कि आरएसएस के ये सभी बच्चे हैं और सभी संगठनों पर आरएसएस की हुकूमत चलती है। लेकिन ये शक्ति संतुलन कई बार ब्रेक भी हुई है, लेकिन फिर मामला सुलझता रहा और अब एक बार आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते की समीक्षा की जा रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इस लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि आरएसएस अलग है और बीजेपी की मदद नहीं कर रहा। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के रिश्ते ठीक नहीं हैं और पिछले 1 साल से बात नहीं हो रही और रिश्तों में खटास का कारण मोदी का अहंकार बताया जा रहा है। जानकार कहते हैं कि आरएसएस के बिना मोदी कुछ नहीं है और आरएसएस से बड़ा बीजेपी में कोई हो नहीं सकता और आरएसएस जो चाहता है वही बीजेपी करती है। लेकिन इस तरह की नौबत 2 बार आ चुकी है जब बीजेपी के नेताओं का कद आरएसएस से बड़ा हो गया। एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय, दूसरा नरेंद्र मोदी के समय। और यही आरएसएस को खटकता है क्योंकि आरएसएस बीजेपी के किसी नेता को आरएसएस से बड़ा नहीं होने देता। इसके साथ ही ये खबर भी चल रही है कि आरएसएस ही मोदी को हराना चाहता है। उसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर बड़ी बात कही, जिसके बाद बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं। जी हाँ, एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी लगातार बढ़ रही है और अब ये उस स्थिति से विकसित हो चुकी है जहां उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी अपने दम पर सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है, इसलिए आरएसएस की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नड्डा ने आरएसएस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आप समझ सकते हैं नड्डा ने यह बात कैसे कही होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के समय आजकल बीजेपी काफी कमजोर दिख रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आरएसएस समर्थन नहीं कर रहा। इसके साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नागपुर में पीएम रुके रहे लेकिन मुख्यालय में मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस में क्या रिश्ते हैं। और अब बीजेपी अध्यक्ष का इस तरह का बयान देना कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं, इससे क्या समझा जाए। आप जानते हैं कि 4 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और यूपी में भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों से परेशान है और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाने का काम कर रहा है और जनता इस बार बीजेपी से दूर भाग रही है और इसका असर भी दिख रहा है कि कैसे वोट प्रतिशत घट रहा है। जबकि आरएसएस घर से लोगों को निकालता था और बूथ तक पहुंचाता था, लेकिन इस बार मोदी की नाराजगी की वजह से आरएसएस मदद नहीं कर रहा। इतनी सारी वजहों के बाद भी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा और इसका पता 4 जून को ही लग पाएगा। लेकिन फिलहाल तो नड्डा का बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है और कहा जा रहा है कि अब तो बगावत खुले तौर से आरएसएस की हो रही है। ऐसे में क्या समझा जाए कि आरएसएस और मोदी के रिश्ते ठीक नहीं है और अगर ठीक हैं तो फिर इस तरह के बयान मीडिया में क्यों दिए जा रहे हैं।